किसान आंदोलन का सम्मान करो, बिजली बिल वापस करो, बेरोजगार नौजवानों को जीवन निर्वाह का भत्ता दो, बेरोजगारी पर रोक लगाओ। आगामी लोकसभा चुनाव सिर्फ मोदी मोदी, मंदिर मस्जिद पर नहीं, मुद्दों पर होगा। मुद्दों की लड़ाई अब किसान मजदूर शुरू कर चुके हैं। किसानों के साथ न्याय का मतलब भारत के साथ न्याय है। आजमगढ़ जनपद में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न किसान मजदूर कर्मचारी छात्र संगठन, क्रांतिकारी किसान यूनियन, किसान संग्राम समिति, भारतीय किसान यूनियन, अभा किसान सभा, अभा किसान महासभा, जय किसान आंदोलन, संयुक्त किसान खेत मजदूर संघ, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति, जन मुक्ति मोर्चा किसान मंच, अभा प्रगतिशील छात्र मंच, AIPSF, BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के आनंद, पोस्ट ऑफिस, बैंक कर्मचारी संगठन आदि ने मिलकर औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद के अवसर पर जगजी मैदान से स्वामी विवेकानंद चौक होते हुए नेहरू हाल, भगत सिंह चौक, गांधी तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस मार्च निकाल जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। वक्ताओं ने कहा कि 16 फरवरी भारत के संविधान में निहित लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों को बचाने की मूल भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों से अनुरोध किया कि वे घृणित धार्मिक कट्टरता और अंधराष्ट्रवाद का मुकाबला करने और लोगों की वास्तविक आजीविका के मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडे में वापस लाने के लिए किसानों और श्रमिकों की जारी इस संयुक्त संघर्ष का हिस्सा बनने का अनुरोध किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 सिर्फ मोदी मोदी, मंदिर मस्जिद पर नहीं, मुद्दों पर होगा। मुद्दों की लड़ाई अब किसान मजदूर शुरू कर चुके हैं। इससे सुंदर राजनीति हो सकती, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मामला सिर्फ किसान मजदूर का नहीं, पूरे देश का है। पैसा यदि गांव में पहुंचेगा तो गांव से पलायन कर होगा। किसानों के साथ न्याय का मतलब भारत के साथ न्याय है। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण में बहुफसली जमीन, घनी आबादी के मकानों को बचाने के लिए खिरियाबाग में 488 दिनों से किसानों का धरना जारी है। चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर देवरिया में 105 दिनों से किसान धरना दे रहे हैं। किसानों की जायज मांगों को सरकार कब तक नजरअंदाज करेगी? सरकार पूंजीपति पक्षीय मीडिया और बुद्धिजीवियों से प्रचारित करवा रही है कि MSP का बोझ देश सहन नहीं कर पाएगा। पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए की छूट दी जाती है, उनको सस्ती दर पर जमीनें आवंटित की जाती है और 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक लोन को माफ बट्टे खाते में डाल दिया कर दिया जाता है। दूसरी तरफ किसानों को सब्सिडी वाला खाद भी नहीं मिल पाता है और उनको महंगे दाम पर यूरिया, पोटाश और DAP बाजार से लेने पड़ते हैं। उन्हें खाद पाने के लिए और फसल का उचित दाम मांगने पर भी पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। जुलूस मार्च और ज्ञापन सौंपने में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड जय प्रकाश नारायण, सुदर्शन, किसान संग्राम समिति से दुखहरण राम, तेज बहादुर, रामाश्रय यादव, सामाजिक न्याय आंदोलन के जिला अध्यक्ष राम कुमार यादव, क्रांतिकारी किसान यूनियन के आजमगढ़ मंडल प्रभारी रामनयन यादव, अभा किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड वेद प्रकाश उपाध्याय, अभा खेत मजदूर सभा के रामजन्म यादव, जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनीत यादव, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति के कॉमरेड नंदलाल, जनमुक्ति मोर्चा किसान मंच के राजेश आजाद, जनवादी लोकमत से दान बहादुर मौर्य, AIPS के राहुल विद्यार्थी, संदीप, संयुक्त किसान मजदूर संघ के रामराज, अवधेश यादव, सुनील भाई, भाकियू से भीमराम, कॉमरेड विनोद सिंह, चंद्रधारी, सत्येंद्र, प्रेम नारायण, जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा, खिरियाबाग से फूलमती, विद्या, तारा, निर्मल, निकछेद राय, तूफानी सरोज, नंदलाल, गिरधारी, रिजवान, हरिओम, राजनाथ, मंगरू, रामनिहोर, इंद्रजीत, लालमन, हरिलाल, रामपति, जंग बहादुर, रमेश, रामपलित, मिश्री वर्मा, सुबेदार, सुरेंद्र, रामकरण यादव, गोपाल यादव, गोविंद, विजय, लाभई यादव, रामनाथ, जगनंदन मास्टर, श्रीराम, फूलचंद, दिनेश राम, जगरोपन यादव, बारपीड़ित संगठन संस्थापक, वैरागी, राम किशन, राम दुलार, राम सिंगार राजभर, रामचरण राम, टैकाई राम, राम दुलार, दयाराम, नंदलाल, राम रूप यादव, बलिराम, दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, राम शब्द राम, वीरेंद्र, रामजीत प्रजापति, मंगन यादव, कॉमरेड हरचरण, हरिश्चंद्र राजभर, हीरा, हवलदार, भीम आदि शामिल रहे। यह किसान मजदूर दोनों मिलकर संयुक्त रूप से भारत में आंदोलन किए हैं। इस बार अभी तक तो किसानों का आंदोलन चल रहा था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन 13 महीने चले, लेकिन इस बार पूरे देश में किसान और मजदूर दोनों मिलकर संयुक्त रूप से
ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था और औद्योगिक हड़ताल किया था। सरकार अपने विज्ञापनों में जानबूझकर झूठ बोल रही है कि हम तो एमएसपी की गारंटी दे चुके हैं, एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि कुल टोटल अभी तक 5 साल से झूठ बोल रही है कि एमएसपी जो दिया जाता है वह सिर्फ देश के 6% किसानों को ही दिया जाता है। हमारे देश के जो 80% किसान हैं वो एमएसपी की गारंटी से एकदम वंचित है। यह सरकार की खुद रिपोर्ट बताती है। अगर एमएसपी की गारंटी वास्तव में करना है और वास्तव में किसान, देश के जो किसान नेता चौधरी चरण सिंह हैं या प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन जो कृषि विशेषज्ञ हैं, अगर भारत रत्न देना था तो किसानों को उसी प्रोफेसर जो एमएस स्वामीनाथन थे जिनको भारत रत्न दिया गया है, उनकी जो सिफारिश है उसको केवल लागू कर दिए जाते तो भारत रत्न मिल जाता। उनकी सिफारिश क्या थी कि एमएसपी पे C2 प्लस 50% के हिसाब से, यानी लागत का 1.5 गुना मिले, मतलब संपूर्ण लागत का 1.5 गुना एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। सरकार अभी भी 5 सालों से आंशिक एमएसपी देती है और कहती है हम तो एमएसपी देते ही हैं। और आज कल अभी जब दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान जो हम लोग से संबंधित भले नहीं है लेकिन वो भी किसान हैं, किसान एक ही होते हैं, वो भी अन्नदाता किसान हैं, वे गैर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग जब दिल्ली में जा रहे थे तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनकर यह एक ऐतिहासिक भूल की गई है भारत में कि जो हाईवे थे उस पर मोटी मोटी कीलें गाड़ दी गई ताकि उनके ट्रैक्टर के पहिए फट जाएं, और अगर वह अकेले ट्रैक्टर से उतर के जाना चाहते हैं तो उसके लिए नुकीले कटीले तारों से उसको गिरा गया। यह भयानक जो दमनकारी तरीका अपनाया जा रहा है उसका संयुक्त किसान मोर्चा निंदा करता है। और देश में तमाम जगहों पर किसानों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं किसान आंदोलनकारियों के ऊपर, यह हम उसके भी खिलाफ में हैं कि किसानों के ऊपर थोपे जा रहे जो मुकदमे हैं उसको वापस लिया जाना चाहिए, किसान आंदोलनों का सम्मान होना चाहिए, ये हम लोग की मांग है। और भी ढेर सारी मांगे हैं, जैसे बिजली के जो मीटर पे प्रीपेड आ रहा है उससे मुक्त किया जाए, 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए, खाद बीज कीटनाशक इन सारे चीज़ों को सस्ता किया जाए। इस तरह से 21 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं और पूरे देश भर में इस मुद्दे को लेकर हम लोग आज भारत बंद किए हैं। हमारी 20 सूत्री मांगे हैं, जो मांगे बहुत पुरानी हैं, अनेकों बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दी जा चुकी हैं, जिसमें पहला है एमएसपी की गारंटी करो, दूसरा है किसानों के सारे कर्ज माफ़ करो, तीसरा श्रम कानून में जो परिवर्तन हुआ है, श्रम संशोधन जिसको कहते हैं 4 श्रम संहिताएँ लाई गई हैं उसको निरस्त करो, ठेकेदारी बंद करो, सरकार की संपत्तियां बेचना बंद करो, देश में मजदूरों को 26,000 रुपये मासिक वेतन दो। इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र के संगठित लोग हैं, आशा, आंगनबाड़ी, ये सब इस आंदोलन में शामिल हैं, उनके सम्मानजनक वेतन का व्यवस्था करो, कार्यस्थल को बेहतर बनाओ। इसके साथ साथ जो मजदूरों किसानों पर आंदोलन के समय के जिसको सरकार ने लिखित दिया है, जो समझौता हुआ था कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, आज तक वापस नहीं हुए हैं, कि शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, आज तक नहीं हुआ है, उनके परिवार को मुआवजा देना था वो नहीं हुआ है, और मोदी सरकार लिखित समझौते से वापस हट गई है, उसने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इस बात को लेकर के आज ये आंदोलन था। अच्छा, सरकार ने किसान वैज्ञानिकों को 2 किसान उत्पादन नहीं, देखिए इसमें कोई अच्छी बात है, उन्होंने स्वामीनाथन को दिया, क्योंकि हम लोग उनकी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को प्राथमिकता से लागू करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि C+2 प्लस 50% जो उन्होंने सुझाव दिया था, इस आधार पर फसलों का तय हो, मूल्य तय हो। इसके अलावा 9 फसल सब्जियां और अन्य भी 25 फसलों के उसमें शामिल करने की मांग है हम लोगों की, उसी एमएसपी के दायरे में। तो स्वामीनाथन जी का इस मामले में बड़ा योगदान है। चरण सिंह भारत के किसान आंदोलन के एक विशिष्ट प्रतिनिधि हैं, जिसका एक खास तरह का कैरेक्टर है। और ये सब देखिए, वस्तुतः मोदी सरकार तात्कालिक लाभ के लिए किसी चीज़ का फैसला करती है, उसके पास कोई दूरगामी योजना इस देश के लिए नहीं है। अब चुनाव सामने आ गया है तो जयंत को लेना है, जाटों को अपने साथ लेना है, तो इसलिए चलिए चौधरी साहब को दे दिया, जबकि चौधरी साहब को जितना बदनाम आरएसएस और भाजपा ने किया किसी ने नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर को तो इन्होंने गद्दी से निकालने और भद्दी गालियां विधानसभा में दी हैं, विधानसभा में जनसंघ ने। और एमएस
स्वामीनाथन पर तो ये कई बार बोल चुके हैं कि हम इसको लागू करेंगे। 2014 में इन्होंने खुलेआम मंचों से कहा, लेकिन आज तक नहीं। अब एमएस स्वामीनाथन का जो कृषि नीति है उस पर हमारे भी बहुत सारे विरोध हैं। आज जो संकट है कृषि खेती में, जो दरिद्रीकरण हुआ है, जो कर्ज बढ़ा है, जो कृषि उत्पादों का दाम बढ़ा है, वह उनकी नीतियों का परिणाम है। लेकिन फिर भी किसानों का जीवन बेहतर हुआ था, उत्पादकता बढ़ी थी, इसलिए हमारे लिए वो अभी भी सम्माननीय है और हम चाहते हैं कि ये सब। आवारा पशु भी हैं जो फसलें हाँ, इसमें ये सब है जो इनकी नीतियों से समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे आवारा पशु तो इनकी नीति का परिणाम है, वो कभी था ही नहीं। और जो हमला हो रहा है गरीबों पर, दलितों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर, विश्वविद्यालयों पर, वो सब सवाल को लेकर के यह आज आंदोलन है। सारे विश्वविद्यालयों में हड़ताल है, बड़े विश्वविद्यालयों में। इसके अलावा ट्रेड यूनियनों में है ही, और कई जगह तो ट्रांसपोर्ट से लेकर के छोटे कारोबारी तक सब दुकान बंद किए हुए हैं। हरियाणा पंजाब वाले इलाके में तो रेलवे ट्रैक जाम है, ट्रेनें खड़ी हैं। तो ये आंदोलन है और ये अभी चलेगा। हम लोग समझते हैं कि मोदी सरकार के जीवन मरण का यह सवाल है। अगर उसने कारपोरेट एमएसपी लागू कर दी तो उसी दिन यह सरकार को कारपोरेट कान पकड़ के फेंक देगा बाहर। वही लाया है, इसलिए वह है इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। झूठ बोलते रहते हैं, जो जिसको उनको मास्टरी हासिल है हवाबाजी करने का, झूठ बोलने का, यह वो तो उनका अपना चरित्र है। दूसरा, अभी जो सबसे बड़ा बात आई है कि मोदी सरकार के सारे फैसलों की जांच होनी चाहिए। कल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड पर, यह कह रहा कि मोदी सरकार ने कानून बनाकर देश को लूटने का काम किया है। इसलिए इनके कार्यकाल के इस तरह के सारे फैसलों की जांच हो, आयोग बैठे और इनके इस भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। धन्यवाद। तो राष्ट्रीय मांगे हैं, उनके साथ साथ हम अपने स्थानीय मांगों को भी जोड़ करके इसमें देख रहे हैं और इसलिए हम इस आंदोलन को समर्थन देते हुए अपनी बात भी रख रहे हैं और सरकार से तथा शासन प्रशासन से इस मांग को हम लोग मनवाने का चेष्टा कर रहे हैं। हमारे खिरिया के बाग में आज 490 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, लगातार हम वहाँ बैठ रहे हैं। बीच में तो प्रशासन ने जा कर के हमसे कुछ पूछताछ किया, वार्ता किया, लेकिन फिलहाल मैं ये समझ रहा हूँ कि लगभग 5-6 महीने से प्रशासन वार्ता का दरवाज़ा ही बंद कर रखा है। मैं समझता हूँ कि शायद प्रशासन यह सोच रहा होगा कि ये लोग हदस के भाग जाएंगे, लेकिन हम 16 महीना 10 दिन हो गया हमको, यानी 490 दिन हो गया हमको। हम इससे भी घबराए नहीं हैं, बल्कि हम लोग इस आंदोलन को और तेज करेंगे और तीखा करेंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे।